तो बच्चों हम लोग ये पढ़ रहे थे बेटा फिजिक्स के अंतर्गत कि भाई अगर जो है इस प्रकार से अगर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, है ना, और कोई यहाँ से प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में यानी बी हो गया, तो इस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं। जिस डायरेक्शन से ये जा रहा था, अब अगर इस पर भाई फोर्स ही नहीं लगेगा तो उसी डायरेक्शन से ये बाहर निकल जाएगा। यानी हमारे पास फार्मूला या फॉर्मूला क्या था भाई, केस वन, है ना, ये चीज क्या थी, केस वन, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो F इज इक्वल टू क्या था भाई, क्या था, क्यू बी साइन थीटा, है ना। अब इसी देखो B और B के बीच ही थीटा, तो अब ये थीटा तो जीरो हो गया। अब थीटा अगर जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू तो जीरो आएगी। इसकी वैल्यू अगर जीरो आएगी तो इसका मतलब कि इस पर फोर्स तो, मैग्नेटिक फोर्स तो कुछ लगने वाला है नहीं, तो जिस वेलोसिटी से आपने फेंका बाहर निकल जाएगा। अच्छा, केस टू में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कई उसमें केस टू में हमने कई चीजें डिस्कस किया, है ना। जब थीटा की वैल्यू को हमने कितना रखा, 90 डिग्री रखा था, है ना। जब थीटा की वैल्यू को हमने 90 डिग्री रखा था तो हमने देखा था कि भाई पार्टिकल पर थीटा की वैल्यू अगर आप 90 डिग्री रखेंगे इस प्रकार से, आप देख लें तो भाई थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखने से क्या होगा, यानी हम अब जब क्यू पार्टिकल, अब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, अब वो इस डायरेक्शन में है, यानी वी और बी के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। तो अब इस पर फोर्स मैक्सिमम लगेगा। अगर यहाँ पर यानी मैग्नेटिक फोर्स जो Fm होगा, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता था और ये सर्कल में इसको घुमा देता था, है ना। तो Fm ही जो है ये QBB साइन थीटा, तो ये QBB हो जाता था केवल, साइन थीटा 90 डिग्री हो गया, 1 हो गई वैल्यू। अब इसमें कई केसेस हमने देखे थे भाई, है ना, कि वो 90 डिग्री पर ही रहेगा लेकिन वो अलग अलग जगह से एंट्री करेगा, है ना। तो उसमें जो है हम लोगों ने देखा था कई केसेस। अब जो तीसरा वाला केस है, केस वन, केस टू, केस थ्री। केस थ्री में यानी थीटा जो है बी और बी के बीच का एंगल है। थीटा क्या है भाई, थीटा जो है सिंपल सा बी और बी के बीच का क्या है, एंगल है। बी और बी के बीच का क्या है, एंगल है। तो अब हम थीटा 90 डिग्री से कुछ कम लेंगे, है ना, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो यानी हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं केस थर्ड, है ना। तो केस थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे और इस केस थर्ड में हम देखेंगे कि भाई ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होती है ना, इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होती है। उसमें जो है 90 डिग्री वाले में हमने और क्या क्या देखा था कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्टेंस है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जितनी चौड़ाई है अगर वो कम हो जाए तो पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। क्योंकि भाई सर्कल बनने के लिए आर से ज़्यादा तो चाहिए ही चाहिए था उसकी डेप्थ, यानी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की कल्पना हम कैसे करते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट जो है 3D कंसेप्ट है। मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट जो है क्या है, 3D कंसेप्ट है ना भाई। कोई आप एक जो है हालो सिलेंडर ले लो और आप कल्पना करो कि उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई, है ना। तो अब हम लोग केस थर्ड देखेंगे बच्चों। तो केस थर्ड में क्या है भाई, केस थर्ड, है ना। तो केस थर्ड में ये थीटा, ये जो है केस थर्ड क्या होगा कि थीटा की वैल्यू हम जो है क्या रखेंगे, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। ऐसे ही हम अभी कंसीडर कर ले तो बेटर रहेगा, है ना, आपको समझाने के लिए, है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर मान लो आप, चलो
फिगर पॉइंट में, तो यानी बी और बी के बीच जो एंगल है वो थीटा है ना। केस थर्ड में, केस फर्स्ट क्या था, बी और बी के बीच एंगल 0 था। केस टू क्या था, बी और बी के बीच एंगल 90 डिग्री था। केस थर्ड ये है कि बी और बी के बीच एंगल थीटा है ना। तो केस थर्ड क्या है यहाँ पर, एंगल बिटवीन बी एंड बी, बी एंड बी, एंगल बिटवीन बी एंड बी इक्वल टू थीटा, है ना। तो अब इसमें जो है हम लोग दिमाग लगाएंगे कि ट्रेजेक्टरी क्या होगी, है ना। ट्रेजेक्टरी क्या होगी, रेडियस क्या बनेगा, है ना। हेलिकल पाथ बनता है इसमें, तो हेलिकल पाथ की पिच क्या होगी। तो दो तीन चीजें इसमें हैं, तो जिसको हम फटाफट पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो, पहला पॉइंट अब ये बनेगा कि चलो मान लो जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है भाई। अब देखो ध्यान दो इसमें, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, अब भाई फील्ड लाइन बहुत नजदीक है, हमने इतना दूर क्यों बनाया, हमने दूर इसलिए बनाया जिससे आपको फिगर साफ साफ दिखाई दे और समझ में आए। तो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल जो है भाई, अब उसे ध्यान देने वाली बात है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है ना, ये यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, ये कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी इसकी ऐसी है। तो देखो अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसका दो कंपोनेंट बन जाता है। अब मान लो ये वाला एंगल जो है, अब देखो ये वाला यहाँ से हम बना देते हैं, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा, है ना। और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा भाई, v sin थीटा। अब देखो दोनों बातें बहुत ही क्लियर आपके दिमाग में होनी चाहिए। यानी देखो b cos थीटा की वजह से पार्टिकल क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। b cos थीटा की वजह से पार्टिकल आगे बढ़ेगा, और b sin थीटा तो देखो परपेंडिकुलर हो जा रहा है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, ये फील्ड है, तो इसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ बनाएगा, है ना। तो मींस पार्टिकल जो है, लेकिन अब वो ना तो b sin थीटा है ना वो b cos थीटा है, वो तो v है। तो यानी जो हेलिकल पाथ है, हेलिकल पाथ जो है सर्कुलर पाथ और फॉरवर्ड पाथ का मिश्रण है ना। तो पार्टिकल यहाँ पर हम क्या पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, पॉइंट हम ये मेंशन कर सकते हैं बच्चों कि पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ। पॉइंट क्या बनेगा कि पार्टिकल फॉलो, यानी प्लस क्यू पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ, है ना। पार्टिकल हैज टेंडेंसी टू फॉलो सर्कुलर पाथ, ऐसा भी लिख सकते हैं, पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ ड्यू टू b sin थीटा की वजह से ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, है ना। अब मींस सर्कुलर, और ये दूसरा ये फॉरवर्ड मूव करेगा, पार्टिकल फॉलो लीनियर पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो पार्टिकल फॉलो लीनियर पाथ, पार्टिकल फॉलो लीनियर पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ बी, लीनियर पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ बी, है ना। तो लीनियर पाथ ड्यू टू है ना b cos थीटा, है ना। तो अब यही लीनियर पाथ और सर्कुलर पाथ को अगर हम ऐड कर दें, यानी लीनियर पाथ और सर्कुलर पाथ को अगर हम ऐड कर दें, देखो ये है प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, अब ये सर्कुलर पाथ ऐसे फॉलो करेगा,
है ना। ये जो है सर्कुलर पाथ मान लो ऐसे ही फॉलो कर रहा है, इस प्रकार से सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, और ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ये जो है क्या फॉलो करेगा, लीनियर पाथ फॉलो करेगा। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो देखो ये वाला पाथ बन जाता है इस दोनों से, यानी ये कौन सा पाथ है, लीनियर पाथ है, और ये सर्कुलर। देखो ये सर्कुलर पाथ आप पूरा लिखना भाई, फुल फॉर्म लिखना, और ये क्या है, लीनियर पाथ है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हेलिकल पाथ इस प्रकार से बन जाता है ना। ये क्या बन जाता है, हेलिकल पाथ बन जाता है ना। तो यहां से अगर हम R निकालना चाहें, है ना, तो यहां से भाई ये जो है अब ये कितना आगे बढ़ेगा वो पिच हो जाएगा, और अगर हम इसको सेंटर मान करके ये R की वैल्यू निकालना चाहें तो सिंपल सी बात है कि ये सर्कुलर पाथ जो है v sin थीटा की वजह से है ना। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो v sin थीटा है ना, F इज इक्वल टू क्यू बी v sin थीटा है ना। तो इसमें जो है यानी जो एफएम होगा, ये एफएम जो होगा मैग्नेटिक फोर्स है ना, यही जो है एफ सेंट्रीपिटल होगा, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफएम यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू है ना बी, क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी बी साइन थीटा। क्योंकि ये सर्कुलर पाथ किस वजह से, इस वजह से है, हमको वो आर ही चाहिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, एम बी है ना, एम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, एम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो है अपान आर हो जाएगा भाई, ये अपान आर, ये वाला वही आर है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है भाई, देखो ये इसका फार्मूला ये होता है भाई एम बी स्क्वायर अपान आर, एम बी स्क्वायर अपान आर है ना। अब आर स्मॉल लेटर लिख दिया मैंने जानबूझ करके, चलो कैपिटल लेटर ही बना दिया। तो बी स्क्वायर मतलब क्या है, वही बी साइन थीटा है। तो यानी बी मतलब बी साइन थीटा, यहाँ पर बी का मतलब बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर साइन थीटा। तो देखो अब यहाँ से एक बी और साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि आर की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई भाई, एम बी साइन थीटा अपान क्यू बी। जब वो 90 डिग्री वाला मामला रहता था तो ये साइन थीटा नहीं आता था, जब वो 90 डिग्री वाला मामला रहता था तो ये साइन थीटा नहीं आता था, है ना। जब वो 90 डिग्री वाला मामला रहता था तो ये साइन थीटा नहीं आता था। लेकिन जब ये 90 डिग्री का मामला नहीं है, ये इस पर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये साइन थीटा आ जाता है ना। अच्छा, अब हमें जो है एक टाइम पीरियड चाहिए, है ना। टाइम पीरियड में क्या बनेगा, सिंपल आप देख सकते हैं टाइम पीरियड में क्या बनेगा। तो टाइम पीरियड का मतलब भाई टोटल डिस्टेंस अपान है ना स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल है ना। तो टाइम पीरियड का मतलब भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल है ना। तो यानी डिस्टेंस टाइम पीरियड है ना, डिस्टेंस अपान वेलोसिटी है ना, डिस्टेंस अपान वेलोसिटी, या यहाँ पर आप स्पीड मेंशन करो, डिस्टेंस अपान स्पीड, ठीक है। स्पीड या वेलोसिटी जो भी लिखो दोनों सही है। तो यहाँ से इसका मतलब कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस हो जाएगा सिंपली 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस ही इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। वही टाइम पीरियड तो वही चाहिए ना। अच्छा 2 पाई आर, अब स्पीड क्या है इसकी, है ना, स्पीड क्या है, v साइन थीटा है, स्पीड क्या है, v साइन थीटा है। तो स्पीड इसकी क्या हो गई भाई, है ना, v साइन थीटा। तो यहां से r की वैल्यू उठा करके आप रख सकते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई अपान v साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू आप रख दो।
तो यहाँ से हो जाएगा ये क्या, एम बी साइन थीटा, है ना, एम बी साइन थीटा अपान क्या, क्यूबी, है ना, एम बी साइन थीटा अपान क्यूबी। तो देखो बी साइन थीटा, यहाँ से बी साइन थीटा कैंसिल हो गया, यानी टाइम पीरियड जो आ रहा है, यानी टी की वैल्यू जो आ रही है। अब यहाँ से बाकी चीजें जैसे फ्रीक्वेंसी है, ये चीजें कभी रिक्वायर्ड नहीं है ना, अगर जरूरत पड़ती है तो उसी फार्मूले, जो पहला फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई एम अपान क्यूबी। तो आपने क्या देखा कि ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, जो टाइम पीरियड है इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी, यहाँ पर भी क्या आया, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, है ना, तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से, है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, टाइम पीरियड देख लिया, आर देख लिया। जब हमको आर मिल जाता है तो फिर अगर हमें आर मिल गया तो फिर बाकी चीजें हम कैलकुलेट ही कर ले जाते हैं। और ये देखो अब जो लीनियर पाथ है और कौन सा पाथ, सर्कुलर पाथ, इन दोनों के मिलने से ये हेलिकल पाथ बन जाता है भाई। अब इसमें वही एक चीज और जानना है, पिच जानना है ना। तो पिच का मतलब कि वन टाइम पीरियड में जो हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वही पिच है ना। तो यहाँ से सिंपल सी बात है कि ये वाला क्या है, दिस विल इक्वल टू v परपेंडिकुलर है, और ये कौन सा, दिस विल इक्वल टू v पैरेलल है ना। और ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, ये हेलिकल, यानी ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ये इस प्रकार से मूव करेगा, है ना, हेलिकल पाथ। ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, है ना, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मोशन में हमको क्या चाहिए, पिच चाहिए एक चीज, है ना। तो यानी पार्टिकल देखो हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहा है ना। देखो जैसे ये यहां से शुरू किया और यहां, है ना, फिर से यहां एक सर्कल पूरा जब कर रहा है, यानी एक हेलिकल पाथ जब पूरा कर रहा है तो उसी डिस्टेंस में जितना वो आगे बढ़ेगा वही क्या होगी, पिच होगी। तो यानी हॉरिजॉन्टल मोशन में हमको क्या चाहिए, पिच चाहिए, है ना। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमको क्या चाहिए भाई, पिच चाहिए। तो यानी पिच का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। यानी पिच की डिफिनीशन क्या हो गई, हमें पिच चाहिए, पिच की डिफिनीशन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by one time period is known as pitch. Horizontal distance covered by one time period is known as pitch, है ना, in one time period is known as pitch। तो इसका मतलब जो पिच हो जाएगा तो V पैरेलल, है ना, ये क्या हो जाएगा, V पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना। देखो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वही जो है डिस्टेंस होगा, और यही डिस्टेंस ही क्या है, पिच है, यही क्या है, डिस्टेंस है। यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है भाई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो ये पिच हो जाएगा। तो दिस विल इक्वल टू क्या, v cos थीटा
मल्टीप्लाई टी की वैल्यू यहाँ से रख सकते हो आप 2πm/क्यूबी, है ना। तो ये जो है पिच का फार्मूला हो गया भाई, है ना। तो इसमें केस थर्ड में हमें जो है यही देखना था। अब इसमें हम लोग कुछ सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, सारी चीज़ें दिख रही साफ साफ। तो इसमें कौन कौन सी बातें हमको जानना था। ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी, हेलिकल होगी, है ना। ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी, हेलिकल होगी। और जी जो v वेलोसिटी से पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, b परपेंडिकुलर, b पैरेलल, है ना। और यहाँ से जो है रेडियस भी निकल जाएगा जो सर्कुलर वाला पाथ बनेगा, और यानी सर्कुलर तो होगा नहीं, है ना, लेकिन फिर भी एक जो हेलिक्स होगी, एक हेलिक्स, उसकी रेडियाई क्या पॉसिबल है तो वो निकाला गया आपके सामने। और उसमें क्या टाइम पीरियड, क्या टाइम लगेगा वो भी आपने देखा, है ना। और हॉरिजॉन्टल मोशन में आपने पिच निकाल लिया। भाई हॉरिजॉन्टल मोशन वो किस वजह से करेगा, बी कास थीटा की वजह से, यानी बी पैरेलल, जो बी पैरेलल किसके है, मैग्नेटिक फील्ड के, बी पैरेलल बी, है ना। और वहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बी साइन थीटा में वो परपेंडिकुलर है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट इस पर एक दो सवाल करके इस टॉपिक को एंड करते हैं, ना। तो इसमें यही इतना जानना था हमें, ये हेलिकल पाथ कैसे बनता है, राइट। चलिए इस पर सवाल देखते हैं। तो जो भी सवाल बनता है तीन चीजें पूछी जाती हैं, है ना। आर पूछा जाएगा, टाइम पीरियड टी पूछा जाएगा, पिच पूछा जाएगा। तो चलो इस पर सवाल एक आध देख लेते हैं, एक दो। जैसे सवाल हमने ये लिख दिया, सवाल हमने लिख दिया, सवाल को देखो, सवाल बहुत सरल होते हैं भाई, समझ में अगर आ जाए तो फिर सवाल जो है आराम से सॉल्व हो जाता है। अभी सिंपल सवाल ही हम ले सकते हैं, तो सिंपल सवाल लेंगे, है ना। सवाल क्या है भाई, सवाल ये है, देखो सवाल ये है कि हमसे जो है क्वेश्चन ए चार्ज पार्टिकल, है ना, ए चार्ज पार्टिकल प्लस q विथ मास m, है ना। ए चार्ज पार्टिकल प्लस q with mass m is moving with velocity v, moving with velocity v is equal to, है ना, 3i कैप प्लस 4j कैप इन मैग्नेटिक फील्ड, B is equal to 4i कैप। अब इसमें तीन चीज वही पूछेगा, फाइंड द ट्रेजेक्ट्री। अब ये फाइंड तीन चार चीजें, है ना, चार चीजें, फाइंड ट्रेजेक्ट्री, ये सवाल क्या पूछ लिया, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, है ना। आर, बी हमसे पूछ लिया आर इज इक्वल टू व्हाट, सी प्रश्न हमसे पूछ लिया टाइम पीरियड बताओ इज इक्वल टू व्हाट, डी प्रश्न हमसे पूछ लिया पिच बताओ, है ना, पिच इज इक्वल टू व्हाट। तो ये चार सवाल अगर हमसे पूछ लिया तो हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, ये चार चीजें पूछता है ना। तो ट्रेजेक्ट्री तो भाई देखो, अब उसमें
वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, तो निश्चित रूप से आई और जे इसके फॉर्म में, और बी जो है वो आई ही है, तो हमें जो है इसका मतलब कि ट्रेजेक्ट्री तो हेलिकल ही होगी। तो पहली चीज का आंसर तो बहुत क्लियर है। कैसे क्लियर हो रहा है? क्योंकि देखो जो v है वो दो डायरेक्शन में है, i में 3 है और j में 4 है ना। i में 3 और j में यानी परपेंडिकुलर 4 है और पैरेलल में 3 है ना। और b की वैल्यू एक ही डायरेक्शन में दी गई है, वो 4i है वो, है ना, वो एक डायरेक्शन में दी भी जा सकती है ना। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या निकालेंगे भाई? सॉल्यूशन कैसे होगा देखो, तो हमें जो है सबसे पहले ए तो जो है, क्योंकि ये दो चीज में है तो ए का आंसर क्या हुआ? ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल हेलिकल होगी, है ना। हेलिकल पाथ, यही क्या हो गई? ट्रेजेक्ट्री हो गई। और दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है? आर। तो सिंपल सी बात है कि आर की वैल्यू क्या है भाई? देखो यहां से फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, है ना। ये आर इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, है ना। तो यहां से देखो ये क्या है? एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, यानी यहां पर बी परपेंडिकुलर की वजह से है ना। तो बी परपेंडिकुलर में 4 आ जाएगा, है ना। यानी बी साइन थीटा की वैल्यू क्या हम रखेंगे? 4 रखेंगे। और इसके परपेंडिकुलर में बी की वैल्यू बी 4 रखेंगे, है ना। यहां पर यानी देखो यहां से ये क्या है? यहां से बी साइन थीटा मीन्स यहां पर क्या है? ये बी परपेंडिकुलर है और यहां से बी परपेंडिकुलर यानी जे के परपेंडिकुलर में है, तो दिस विल इक्वल टू 4, है ना। ये तो यूनिट वेक्टर है ना यहां से। और b की वैल्यू क्या दी गई है? तो b की वैल्यू दी गई है 4i है, तो इसका मतलब 4 रखेंगे, है ना। तो यहां से r की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यानी m 4 बाई, है ना, q मल्टीप्लाइड 4, तो ये क्या आ गया? m अपान q आ गया, m अपान q, ये आंसर हो गया, है ना भाई। देखो परपेंडिकुलर वाला, इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? 4j और पैरेलल कंपोनेंट में 3i, है ना। पिच निकालते समय उसको हम लोग यूज करेंगे। दूसरी चीज हमसे टाइम पीरियड पूछ रहा है। देखो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? 2 पाई m, है ना, टाइम पीरियड। तो a हो गया, ये b हो गया, ये सॉल्व कर दिया हमने। c जो है टाइम पीरियड यानी t इज इक्वल टू 2 पाई m अपान क्यू बी, है ना। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? 2 पाई, अब m जो भी मास होगा, मास की अगर वैल्यू गिवन रहेगी तो निकाल लेंगे हम लोग फटाफट। और q जो है दैट इज, है ना, चार्ज जो गिवन हो, क्योंकि चार्ज गिवन नहीं है यानी एक्सप्रेशन ही हमसे चाहता है, तो एक्सप्रेशन ही हम निकाल रहे हैं। तो यानी q और b की वैल्यू जो है वो 4 ही है, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा? पाई m अपान 2q, है ना, पाई m अपान 2q, ये 2 से 2 2 जा, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए भाई? अब हमको पिच चाहिए, ए बी सी डी। ऐसा सवाल आपके सामने दिया हुआ आ सकता है और आसानी से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको देख करके, है ना। कभी कभी ऐसा भी सवाल होगा कि जब वो वर्टिकल ही कंपोनेंट रहेगा तो उसमें पिच हो सकता है ना ही बने, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तो डी में जो पिच है यानी डी जो हम सॉल्व करेंगे, तो दिस मींस पिच इज इक्वल टू v cos थीटा, यानी b cos थीटा मतलब b पैरेलल, b cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई, अभी ये देखो मल्टीप्लाइड बाई t, b cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t। t की वैल्यू देखो पाई m अपान 2q आ गई है,
टी की वैल्यू क्या आ गई है, पाई एम अपान 2q आ गई है। यहां से देखो b पैरेलल इज इक्वल टू b cos थीटा, है ना, यही बनेगा b cos थीटा। तो यहां से पैरेलल में यानी i में 3 है, i में क्या है 3 है, यानी b cos थीटा की जो वैल्यू हम लिखेंगे 3 लिखेंगे, है ना। तो इसका मतलब कि जो पिच हो जाएगी, पिच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड, टी की वैल्यू क्या लिखा है, पाई एम अपान, देखो टी की ये निकाला है ना, मल्टीप्लाइड बाई टी, तो इसका मतलब कि पाई एम अपान 2q, तो यानी पिच क्या आ गई 3/2 मल्टीप्लाइड पाई एम अपान क्यू, ये पिच आ गया भाई। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने, एक क्वेश्चन में ये चार चीजें इस प्रकार से पूछी जा सकती हैं। इसके और भी क्वेश्चन आप स्वतः भी सोच करके बना सकते हो, यानी प्रैक्टिस करने के लिए। और डायरेक्शन को जो है अगर आप मीन्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको आप ध्यान दोगे तो चीजें क्लियर रहेगी। जैसे आई और आई, बी देखो बी भी 4i कैप है, यानी एक्स डायरेक्शन है ना, और वेलोसिटी में 3i कैप यानी एक्स डायरेक्शन में 3 है, और वाई डायरेक्शन दैट इज जेड में 4 है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके, अब चूंकि देखो जो वेलोसिटी है उसके 2 कंपोनेंट हैं, है ना, वो कंप्लीटली वाई डायरेक्शन में नहीं है, वो एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों में है। तो वो देखते ही हम उसको क्या बोलेंगे कि उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, हेलिकल होगी, है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, एक सवाल भी किया, राइट।